आशिया गुप्ता न्यूज मोमेंट से स्वागत करती है आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। जमुरिया में कोयले का अवैध कारोबार। वकीलों को पत्रकार के रूप में काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। आसनसोल स्टेशन टैक्सी स्टैंड की शिकायत। रेलवे के खिलाफ चालकों ने निकाला रैली, किया प्रदर्शन। आसनसोल दुर्गापुर के सुरा प्रेमी दुर्गोत्सव में पी गए 33 करोड़। वक्फ बिल पर आज हो रही संसदीय समिति पर की बैठक में हुआ हंगामा। आसनसोल कुल्टी रामनगर सेल कुलियारी अधिकारियों ने कुल्टी रामनगर ग्राम में एक नोटिस जारी किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। कुल्टी से लाली गुप्ता के नोटिस में उल्लेख किया गया है कि गांव के प्रत्येक घर का उस क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है जहां एक नई परियोजना बनाई जानी है। अब लोगों को डर सता रहा है कि उन्हें यहां से उजाड़ न दिया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्होंने इस मामले में रामनगर कोलियरी के अधिकारियों से पूछा तो वे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। हालांकि कोलियरी के अधिकारी इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते कि प्रोजेक्ट कहां दिया जाएगा। इलाके के लोगों की शिकायत है कि नोटिस के कारण रामनगर कोलियरी से सटे गांव के लोग दहशत में हैं। अधिकारी इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। नोटिस किसी कोलियरी के लेटर पैड पर नहीं लिखा गया था, बल्कि एक सफ़ेद कागज पर नोटिस लिखा गया था और इसे पूरे इलाके में फैला दिया गया और इसे लेकर अटकलें शुरू हो गईं। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। जमुरिया में कोयले का अवैध कारोबार। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSG द्वारा। जामुडिया से अंकित और बीनू श्रीवास्तवा के अनुसार जामुडिया पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आज अवैध कोयला तस्करी के लिए कुख्यात बन चुका है। यह काला धंधा न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को भी कमजोर कर रहा है। बारिश हो या त्योहार, इस कारोबार की रफ्तार कभी धीमी नहीं होती। इसके पीछे कुछ प्रभावशाली नेताओं और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत का खेल छुपा है, जिससे यह धंधा बेखौफ चलता आ रहा है। जामुडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत केंदा फाड़ी के ठीक पीछे अवैध कोयले की तस्करी खुलेआम होती है। न्यू केंदा 3 नंबर धौड़ा के आसपास के OCP ओपन कास्ट प्रोजेक्ट पैच से प्रतिदिन 2 से 5 ट्रक कोयला अवैध रूप से निकाला जाता है। यह कोयला आसपास के व्यापारियों को बेचा जाता है,
जो इसे बड़े ट्रकों में भरकर अन्य स्थानों पर तस्करी के लिए भेज देते हैं। एक ओर जहां सीबीआई कोल माफियाओं के खिलाफ देश भर में कड़ी कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर जामुड़िया, बाराबनी, रानीगंज, सालनपुर, पांडेश्वर, आसनसोल उत्तर और साउथ आसनसोल थाना जैसे क्षेत्रों में यह अवैध कोयले का कारोबार अब भी बिना किसी रुकावट के जारी है। पुलिस का दावा है कि उनके क्षेत्र में कोई अवैध गतिविधि नहीं चल रही और सूचना मिलते ही वे कार्रवाई करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे वकीलों को पत्रकार के रूप में काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। यह समाचार प्रायोजित है ब्लेस हॉस्पिटल द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से दोहराया कि कोई व्यक्ति पेशेवर वकील होने के साथ साथ पत्रकार के रूप में भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियम वकीलों के लिए ऐसी दोहरी भूमिका पर रोक लगाते हैं। जस्टिस अभय अशोका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक मामले में यह टिप्पणी की, जहां उसने पहले देखा था कि याचिकाकर्ता ने वकील और पत्रकार दोनों होने का दावा किया था। न्यायमूर्ति ओका ने आज कहा कि उसे या तो वकील होना चाहिए या पत्रकार होना चाहिए। हम इस तरह की प्रथा की अनुमति नहीं देंगे। हम ऐसी दोहरी भूमिकाओं की अनुमति नहीं दे सकते। यह एक महान पेशा है। वह यह नहीं कह सकते कि वह एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। अदालत ने इस संबंध में BCI को एक नया नोटिस भी जारी किया। पीठ पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। जब मामला जुलाई में सुनवाई के लिए आया, तो यह अदालत के ध्यान में लाया गया कि अपीलकर्ता ने एक वकील होने के साथ साथ एक स्वतंत्र पत्रकार होने का भी दावा किया है। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, GT रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। आसनसोल स्टेशन टैक्सी स्टैंड की शिकायत। रेलवे के खिलाफ चालकों ने निकाला रैली, किया प्रदर्शन। यह समाचार का भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के आसनसोल रेलवे स्टेशन से सटे स्टैंडों के टैक्सी चालकों ने सोमवार को आसनसोल स्टेशन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उनके मुताबिक उन्होंने 50 साल से भी ज्यादा समय से टैक्सी स्टैंड पर टैक्सियां खड़ी कर रखी हैं। आसनसोल रेलवे स्टेशन से सटे स्टैंडों के टैक्सी चालकों ने सोमवार को आसनसोल स्टेशन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उनके मुताबिक उन्होंने 50 साल से भी ज्यादा समय से टैक्सी स्टैंड पर टैक्सियां खड़ी कर रखी हैं। इस संबंध में तृणमूल श्रमिक संगठन INTTUC नेता मनोज यादव ने कहा कि जिस तरह से टैक्सी स्टैंड हटाने की साजिश की जा रही है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना की सूचना पाकर INTTUC नेता राजू आलूवालिया मौके पर पहुंचे। यहां पहला टैक्सी स्टैंड 1981 में था। आसनसोल आने वाले लोग लंबे समय से यहां टैक्सी स्टैंड देखते आ रहे हैं। टैक्सी स्टैंड को हटाने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस और पार्टी का श्रमिक संघ टैक्सी स्टैंड चालकों के साथ है। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ।
अमर भारत स्टेशन यूनियन के तहत अंडाल एक्सप्रेस का होगा बड़ा कायाकल्प। यह समाचार का भाग प्रायोजित है शाइन एकेडमी द्वारा। अंडाल जंक्शन पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल सीडी ब्लॉक में स्थित है, जो हावड़ा नई दिल्ली ग्रैंड कॉर्ड लाइन पर एक NSG 4 श्रेणी का स्टेशन है। यह बर्धमान लाइन, धनबाद लाइन, देवघर लाइन और सैंथिया ब्रांच लाइन को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में कार्य करता है और उक्त जंक्शन आसनसोल मंडल के सबसे बड़े गुड्स यार्ड के निकट स्थित है। स्टेशन का रणनीतिक स्थिति और ऐतिहासिक महत्व इसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए एक आदर्श स्टेशन बनाने का श्रेय देता है। अंडाल जंक्शन के पुनर्विकास का उद्देश्य भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के व्यापक दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए कार्यक्षमता और सौंदर्य में सुधार करना है। उक्त योजना के अंतर्गत प्रमुख संवर्धन में स्टेशन तक पहुंच में सुधार और सर्कुलेटिंग क्षेत्र, 19,223 वर्ग मीटर के भीतर ट्रैफिक सर्कुलेशन, एक प्रवेश द्वार, 24 वर्ग मीटर का निर्माण और दिव्यांगजनों के लिए शौचालय की सुविधा का प्रावधान, 7.5 वर्ग मीटर शामिल हैं। स्टेशन के अग्रभाग और ऊंचाई एलिवेशन में भी महत्वपूर्ण सौंदर्य उन्नयन किया जाएगा। यात्रियों के आराम और सुविधा को बढ़ाने के लिए एक वातानुकूलित प्रतीक्षालय, 91 वर्ग मीटर और पुरुष और महिला यात्रियों के लिए एक नया इंडोर शौचालय ब्लॉक, 60 वर्ग मीटर बनाया जाएगा। उक्त परियोजना में पार्किंग क्षेत्र, 3,221 वर्ग मीटर का विस्तार करना और सुरक्षा और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रैंप के साथ एक फुट ओवरब्रिज का निर्माण करना भी शामिल है। प्लेटफॉर्म संवर्धन, जैसे कि रीसरफेसिंग और नए प्लेटफॉर्म शेल्टर बनना भी उक्त योजना का हिस्सा है। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. आसनसोल दुर्गापुर के सुरा प्रेमी दुर्गोत्सव में पी गए 33 करोड़। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आसनसोल से सीताराम के दुर्गोत्सव में आसनसोल दुर्गापुर के सुरा प्रेमियों ने पी डाले 33 करोड़। पिछले साल की तुलना में इस बार की पूजा में करीब 2 करोड़ रुपए की शराब बिकी अधिक हुई। प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक 2023 में पश्चिम बर्धमान में पूजा के 5 दिनों के दौरान 31 करोड़ 30 लाख रुपए की शराब बिकी थी। इस बार जिले में यह बढ़कर 33 करोड़ 19 लाख हो गया है। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 10 करोड़ 30 लाख रुपए की देशी, 15 करोड़ 70 लाख रुपए की विदेशी शराब और 5 करोड़ 10 लाख रुपए की बियर बिकी थी। 2024 में वहां 10.5 करोड़ की देशी शराब, 17.2 करोड़ रुपए की विदेशी शराब और 5.49 करोड़ रुपए की बियर बेची गई। इस लिहाज से विदेशी शराब की बिक्री में 1.5 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। पश्चिम बर्धमान जिला पचाई और CS सोप एसोसिएशन के जिला कार्यकारी अध्यक्ष हीरालाल मंडल ने कहा कि देशी शराब की कीमत में 5 रुपए, बियर में 25 रुपए और विदेशी शराब की कीमत में 10 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। खनी का लटका हुआ शव आवाज से बरामद। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। अंडाल से पवन शर्मा के अनुसार आवास से एक खनिक का शव बरामद किया गया। मृतक का नाम कृष्णा माझी है। उसके गले में फंदा लगा हुआ शव बरामद किया गया।
पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही घटना की जांच शुरू कर दी है। श्यामसुंदरपुर कोलियरी NHS आवास से मंगलवार को कृष्णा माझी 41 नामक कर्मी का शव बरामद किया गया। उसके गले में फंदा लगा हुआ शव बरामद किया गया। सूचना मिलने पर अंडाल थाने की उखरा चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को बरामद कर चौकी ले जाया गया। मृतक की बेटी शिखा माझी ने बताया कि उसकी शादी कुछ साल पहले जमुरिया के इकरा इलाके में हुई थी। मेरे पिता और मां मेरे आवास में रहते थे। पिता बीमार थे और इलाज चल रहा था। पिता ने मां को कुछ जरूरी दवाइयां लाने के लिए आसनसोल स्थित चंदा श्रीपल्ली के घर भेजा। मां के घर चले जाने के कारण पिता घर में अकेले थे। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. जसीडीह बाईपास के निर्माण के लिए ट्रेन परिचालन सेवाओं में अस्थायी बदलाव। जसीडीह बाईपास निर्माण कार्य पूरा होने के साथ पूर्वी रेलवे का आसनसोल मंडल बहुत जल्द एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, जो रेल संपर्क को बढ़ाने, यातायात को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का वादा करता है। यह महत्वपूर्ण विकासात्मक बुनियादी ढांचा माल और यात्री दोनों ट्रेनों की सुचारू आवाजाही की अनुमति देता है, जिससे रेल यातायात क्षमता में वृद्धि होगी। जसीडीह बाईपास नॉन स्टॉप ट्रेनों को जसीडीह स्टेशन से दूर कर देगा, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी और अन्य सेवाओं के लिए समय पर आगमन और प्रस्थान संभव होगा। लेवल क्रॉसिंग को खत्म करके एक महत्वपूर्ण संरक्षा वृद्धि करना है, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम कम हो जाता है। बाईपास यात्रियों के लिए अधिक कुशल और आरामदायक यात्रा अनुभव भी प्रदान करेगा, जिससे प्रतीक्षा समय कम होगा और क्षेत्र से गुजरने वाली ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ेगी। इस बाईपास के बनने से जसीडीह में इंजन को उल्टा घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों का कीमती समय बचेगा। इसके अलावा इस विकास से ईंधन की खपत कम होने और निष्क्रिय समय में कमी के कारण कार्बन उत्सर्जन में कमी आने से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जसीडीह बाईपास के निर्माण के सिलसिले में रेलवे ने जसीडीह और बैद्यनाथ धाम के बीच रेल अंडर रेल RUR पुल के निर्माण के लिए मेमू ट्रेन सेवाओं में एक अस्थायी बदलाव की भी घोषणा की है। इस मार्ग पर सभी मेमू सेवाएं 24 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 4 महीने के लिए रद्द रहेंगी। हालांकि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए इस अवधि के दौरान जसीडीह और देवघर के बीच 6 नई विशेष यात्री ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये विशेष ट्रेनें पूरे दिन अलग अलग समय पर चलेंगी, जिससे दोनों स्टेशनों के बीच संपर्क सुनिश्चित होगा। वक्फ बिल पर आज हो रही संसदीय समिति पर की बैठक में हुआ हंगामा। वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ बिल पर आज हो रही संसदीय समिति की बैठक में आज फिर हुआ हंगामा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गांगुली के जमकर बहस हुई। उसके बाद एक सदस्य ने पानी की बोतल उठा लिया। सदस्य ने बोतल फेंकने की कोशिश की। कुछ सदस्यों का कहना है कि बोतल कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल की ओर फेंकने की कोशिश की गई। थाने में मर्सिडीज के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, ड्राइवर फरार। पुलिस ने सोमवार को बताया कि महाराष्ट्र के ठाणे में एक मर्सिडीज की टक्कर से 21 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना 20 अक्टूबर की देर रात की है। पुलिस के मुताबिक घटना तब हुई जब दर्शन हेगड़े खाना खरीदकर घर लौट रहे थे। कथित तौर पर नासिक हाईवे की ओर जा रही मर्सिडीज ने उसे टक्कर मार दी और मौके से भाग गई। बाद में कार को पुलिस ने जब्त कर लिया। हालांकि आरोपी ड्राइवर, जिसकी पहचान अभिजीत नायर के रूप में हुई है, अभी भी फरार है। वीडियो के अंत में समय है मोमेंट के SMS का। He who sweats more in training bloods less in war। जो प्रशिक्षण में अधिक पसीना बहाता है वह युद्ध में कम खून बहाता है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।